और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला 12 तुगलक लेन पर ही मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रवीश, आप वहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये बंगला खाली किया जा रहा था और वो चाबी हाथ में थमाई जा रही थी सरकारी अधिकारी की, वो बंगला जिसमें कि राहुल गांधी पिछले 19 साल से रह रहे थे। काफी भावुक क्षण रहा होगा राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि एक सियासी परिपक्वता की बात करें, कई अनुभव जीवन के उन्होंने इस घर में रहते हुए लिए हैं और घर खाली करने की जो तस्वीर है, क्या उन्हें आने वाले वक्त में, जिस सियासी झटके को आप कह रहे हैं, आने वाले वक्त में सियासी फायदा भी पहुंचा सकता है? आज बिल्कुल कोशिश कांग्रेस की यही है कि जिस तरीके से एक सादे तरीके से उन्होंने अपने बंगले को छोड़ा है। हमने कई बार इसी लुटियन जोन में देखा कि तब तमाम सारे जो नेता हैं वो बंगले को खाली नहीं करते हैं, सामान को फेंकना पड़ता है, प्रदर्शन होते हैं, तमाम सारी चीज़ें हम लोग इस लुटियन जोन के बंगलों में देख चुके हैं। क्योंकि आमतौर पर बड़े बंगले होते हैं और कोई भी नेता जब यहाँ से छोड़ता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ तमाम सारी सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन इस लुटियन जोन के बंगले की जो हकीकत यही है कि जब तक जनता जनार्दन चाहती है तब तक आप इस तरीके के बंगले में रह सकते हैं। जब जनता जनार्दन नहीं चाहेगी तो आप इस बंगले को आपको खाली करना पड़ेगा। तो संदेश देने की यही कोशिश रही राहुल गांधी की कि उन्होंने तय सीमा के अंतर्गत जो है वो बंगला छोड़ दिया, एक सादे तरीके से छोड़ा। कोई वेणुगोपाल के अलावा कोई कांग्रेस का जो है कोई छोटा बड़ा कोई नेता मौजूद नहीं था। सोनिया गांधी जरूर मौजूद थी। किसी से मेरी बात हो रही थी जो अंदर काम करते थे, वो लोग बोल रहे थे कि 19 साल से जो सोनिया गांधी का जो बेटा है और राहुल गांधी, वो खुद इस बंगले में रहता था, तो इसी की वजह से एक माँ का भी लगाव था। सोनिया गांधी भी तमाम बार जो है आती रहती थी वहाँ पर, तो इसीलिए जो विदाई का क्षण था तो उसमें उनकी माँ भी मौजूद थी। लेकिन जया, मैं अब 12 तुगलक लेन से जो राहुल गांधी का नया जो पता है 10 जनपद, ये जो पता है वो अब राहुल गांधी का नया पता है। 10 जनपद जो कि सोनिया गांधी का घर है, अब वो यहाँ पर रहने के लिए आ गए हैं। मीडिया का जो अटेंशन है वो अब 12 तुगलक लेन से हट कर आप कह सकती हैं कि ये 10 जनपद में होगा। और जैसा आप बता रही थी कि तमाम सारी राजनीतिक परिपक्वता, राजनीति का जो सियासी जो पहाड़ा होता है वो राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन से सीखा। वो जनता तय करेगी कि वो अच्छा सीखा या खराब सीखा, उसका कितना उनको फायदा मिला, कितना उनको नुकसान हुआ, ये जनता तय भी कर रही है और आने वाले वक्त में तय होगा कि उनका सियासी भविष्य क्या होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा ये झटका है और कहीं ना कहीं सियासी तौर पर जो उनके वो एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं, तो उसी का ये नतीजा रहा कि आज 19 साल पुराना उनको बंगला छोड़ना पड़ रहा है। 2004 में जब यूपीए की सरकार आई थी तब उनको ये बंगला अलॉट हुआ था और टाइप 8 का ये बंगला था, काफ़ी बड़ा बंगला। आज तो मैंने अंदर जाकर उस बंगले को देखा, हालांकि शूट करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो मैंने देखा वो बहुत ही अंदर से बहुत ही सादे तरीके से उसका इंटीरियर था। उसकी हम लोग शूट नहीं कर पाए उसको, लेकिन जिम था, एक लॉन था और जिस लॉन पर आज राहुल गांधी मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उस लॉन की तमाम सारी पिक्चरें हम लोग देखते थे। जब कोई नया पार्टी का लीडर ज्वाइन करना होता था या किसी से मिलना होता था तो आमतौर पर वहाँ का स्टाफ यही बताता था कि वो घर के अंदर के बजाय बाहर लॉन में जो है वो मिलना ज़्यादा लोगों से पसंद करते थे। तो यही वजह रही कि काफ़ी दिनों से जो है वो शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही थी। आज भी हमने देखा कि 3 बार जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सुबह भी आए थे, फिर 12 बजे आए, फिर अभी दोपहर को जो है वो उनकी अपनी माँ के साथ में वो आए। तो एक जुड़ाव तो था ही उनका, तभी वो इतनी बार आए। वरना आजकल जब लुटियन जोन खाली करना होता है तो यहाँ खाली करते वक्त नेता नहीं दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ उनके कारिंदे या उनके नौकर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि घर छोड़ना होता है इतने सालों के बाद में तो आदमी वैसे भी बड़ा एक उसके लिए एक भावुक लम्हा होता है। तो आमतौर पर हमने देखा कि जब भी लुटियन जोन के बंगले खाली होते हैं तो नौकर खाली करवाते हैं या कुछ चुटवैया कार्यकर्ता जो है वहाँ रहते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि भाई उनका परिवार पूरा वहाँ पर आया हुआ था, तो एक जुड़ाव तो था ही उस बंगले से। तो अब देखना होगा कि आखिर, और एक बात और भी है जया कि जब भी सियासी मसले इस 10 जनपद से नहीं हल होते थे तो वो जो सियासी मसले हैं कांग्रेस के वो 12 तुगलक लेन जाते थे। मुझे एक बार याद है कि भूपेश बघेल और टीएस देव का जब झगड़ा हुआ था, मैं खुद कवर कर रहा था, तो बाकायदा वहाँ पर मुलाकात हुई। हमने ये भी दौर देखा है कि जब डीयू के चुनाव में एनएसयूआई जीतते थे, जब युवा नेता जीतता था तो वो सीधे 12 तुगलक लेन
राहुल गांधी से मिलने जाता था, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर जाते थे उनसे मिलने के लिए। हमने वो दौर भी देखा है कि जब सत्ता में थे तो दूसरी जो विरोधी पार्टियां थी वो राहुल गांधी के उसी बंगले को प्रतीक बनाकर वहां धरने प्रदर्शन करती थी। तो एक सिक्योरिटी के भी लिहाज से बहुत वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस का जमावड़ा रहता था। खैर अब ये शिफ्ट हो गया है, अब ये नया ठिकाना हो गया राहुल गांधी का। 10 जनपद दिखा रहे हैं अपने बैकग्राउंड में, वही उनका नया ठिकाना है, जो कि इस वक्त सोनिया गांधी का घर 10 जनपद के बाहर आप मौजूद है। वही अभी फिलहाल राहुल गांधी वहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए।